प्रशंसा की गई है कि देश की विभिन्न मातृभाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक ई सामग्रियों का सतत निर्माण हो और उन्हें पीएमई विद्या, दीक्षा, स्वयं प्रभा और निष्ठा जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक डिजिटल मंचों द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और हितधारकों से साझा किया जाए। साथ ही शिक्षण सामग्री, शिक्षा शास्त्र एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समेकित करने के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिकाधिक आनंददायी, रोचक, समग्र और साथ ही विश्व स्तरीय मानकों के अनुकूल भी बनाया जा सके। इस कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरंतर यह प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन के हर क्षेत्र की भांति शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। खास तौर पर कोरोना काल में जब सारे रास्ते बंद दिख रहे थे और स्थिति यह थी कि बच्चे किताबों और स्कूलों से दूर हो गए थे। किताब में पढ़ी विद्या को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का दुष्कर कार्य आपने किया और हथियार बनी आधुनिक संचार तकनीकी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने सूचना एवं संचार पद्धति प्रौद्योगिकी को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं नई शिक्षा नीति न सिर्फ शिक्षा और ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाने में सक्षम हो, बल्कि यह आधुनिक तकनीकों से युक्त होकर हमारे विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लायक बनाने की ताकत भी रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के उपयोग पर विशेष बल देते हुए इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी सक्रिय प्रतिभागिता की सिफारिश भी करती है। वैश्विक महामारी कोरोना जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा जगत में पढ़ाने की प्रक्रिया में एक तरफ जहां कई चुनौतियां लेकर आई, वहीं इस दौर ने कई नए प्रयोगों को प्रोत्साहित भी किया। ये नए उपयोग भी साबित हुए और जिस तरह से इस कोविड महामारी के समय हर किसी की चिंता कि किस तरह से शिक्षा को, खास करके जिस तरह से बच्चे घर के अंदर बंद हो गए, किस तरह से बच्चों की शिक्षा को निरंतर जारी रखा जाए, भी अग्रणी रहे और आज भी अगुवा की भूमिका में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नवोन्मेष को सदैव प्रोत्साहित करते हैं और आप सब उनमें से हैं जिन्होंने उनके प्रोत्साहन को पाथेय बनाकर प्रतिकूलताओं का रास्ता मोड़कर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया और उस अनुकूलता का लाभ छात्रों को भी किसी की इच्छा हुई कि वर्चुअल से फिजिकल की ओर आया जाए और वाकई में थर्ड वेव की बात आई, लेकिन आज एक अच्छा सुखद पल है कि आज इस सभागार में हम सभी उपस्थित हैं और आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। तो फिर से आप सबको हम शुभकामना और बधाई देते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने जो शुरुआत जो आपने काम किया है इसके लिए। और वैसे भी हम सभी जानते हैं जिस संस्कार से हम सभी पालित पोषित हुए हैं, गुरुओं का दर्जा हमेशा ईश्वर से भी ऊपर है। इसलिए हम कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो समाज में गुरुओं की दर्जा, गुरुओं का स्नेह काफ़ी अधिक है और आज इस समारोह में पुरस्कृत होने वाले सभी गुरुजन को मैं फिर से अपनी ओर से शुभकामना देती हूँ। आप सभी ने वैश्विक महामारी के दुरूह काल में
जिन परिस्थितियों में और उनके पहले भी तमाम प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए अपने इनोवेटिव सोच से आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर बच्चों को पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया में नया आयाम जोड़ा। पढ़ाई और सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाया, ऐसा बनाया कि बच्चों के लिए उसे ग्रहण करना आसान था। आप इसलिए भी वंदनीय हैं क्योंकि आपने लीक पर चलना स्वीकार नहीं किया। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बनी बनाई लीक पर चलकर जड़ता में बंद कर कोई भी व्यक्ति बड़ा बदलाव नहीं कर सकता।